हेलो फ्रेंड्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे पीजीटी का लेवल का जो कॉमन पेपर आता है, क्योंकि जो जिन्होंने नहीं दिया था उनको भी पता चल जाएगा ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग कि किस लेवल का पेपर आता है, और उसके साथ जिन्होंने दिया था वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आंसर बता रहे हैं। और यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर बताए जाएंगे जिसकी आप एक्सप्लेनेशन चाहते हो या जिस क्वेश्चन पर आपको डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो करते हैं स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ डायनामिक ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय कैटल। तो निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषक का प्रकार नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, कंजर्वेटिव। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट प्रिस्क्राइब बाय जेम्स ड्रावर इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर, कन्फर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। तो कौन सी जो है करेक्टरिस्टिक्स फॉल्स है। नेचर ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर इज रिजिड, क्योंकि रिजिड नहीं होता है, क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज नॉट रिलेटेड विद द थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की कौन सी थ्योरी जो है इससे रिलेटेड नहीं है। तो फोर्थ का आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर सेकंड, थ्योरी ऑफ रोट मेमोरी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। तो इसका आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर थर्ड, इंटॉलरेंस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सिक्स, फॉर विच एज ग्रुप द चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट इज एप्लीकेबल। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फोर, 3 to 10 ईयर्स। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट इज कंटेस्ट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टिंक्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा इंस्टिंक्ट इज इपीमेरिल, यानी कि मूल प्रवृत्ति जो होती है अल्पकालिक होती है। तो अल्पकालिक नहीं होती, ये लॉन्ग टर्म की होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अदर नेम ऑफ थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म। तो कौन सा नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा हमारा थ्योरी ऑफ कंडीशनल रिस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद नाइन्थ, वू डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। तो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने डेवलप किया था, अल्फ्रेड बिने एंड सिमन ने। उसके बाद है टेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट इंट्रोड्यूस बाय जीन पियाजे इन हिज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में क्या इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो उन्होंने स्पष्ट बताया है असेंबलाइजेशन के बारे में, अकोमोडेशन के बारे में और इक्विलिब्रेशन के बारे में, लेकिन कहीं पर भी सिंबॉलिक का कहीं जिक्र नहीं है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद है 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इनेट मोटिव, यानी कि कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेफ्टी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, वू वाज द फाउंडर ऑफ सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कौन है इसका फाउंडर, लेव वाइगोत्स्की। ये बहुत ही जाना माना नाम है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद है 13th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ रिलीजिंग पेंट अप इमोशनल एनर्जी। तो सेल्फ पीटी क्या है, करेक्ट वे नहीं है इमोशनल एनर्जी का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ माइंड डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू हेडोनिस्टिक एंड प्लेजर प्रिंसिपल। तो पूर्णतः सुखदायी और सुख प्राप्ति के लिए जो निर्देशित करता है वो क्या है, इदम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ मेमोरी। तो ये जो है ऑर्डर में सीक्वेंस में लगाने थे, तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर, लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट कंटेंट अंडर 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट गिवन बाय जेपी गिलफोर्ड। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सिस्टम। उसके बाद है 17, द मेंटल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद थॉट, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज एंड अदर हायर मेंटल प्रोसेसेस कॉल्ड। तो उसे हम क्या कहते हैं, कोग्निशन, संज्ञान। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिहेवियर पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फोकस ऑन ओवर्ट बिहेवियर, खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। उसके बाद है 19, वो वाज द प्रोपाउंडर ऑफ साइको एनालिटिकल मेथड। तो किसने जो है प्रोपाउंड किया था, सिगमंड फ्रायड ने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू स्टेफोर्ड बीने IQ स्केल, व्हाट इज IQ रेंज ऑफ लो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो क्या होता है 52 to 67। उसके बाद है 21, ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडीज हाउ पीपल चेंज फिजिकली, कॉग्निटिवली एंड सोशली ओवर द एंटायर लाइफ स्पेन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो जो हम आंसर बोल रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए क्योंकि ये कई रोंग भी हो सकते हैं। उसके बाद है जिनके निशान लगा रखे, क्योंकि जिसका पेपर है उसने इनको चूज़ किया हुआ है, तो ये सभी राइट वाले राइट नहीं है। तो जो हम बोल रहे हैं या जिन पर निशान लगा रहे हैं आप उनका ध्यान कीजिए। तो 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो देखो, लर्निंग इज प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है। लर्निंग प्रोसेस इज ऑलवेज पर्पसफुल। लर्निंग प्रोसेस हमेशा क्या होती है, पर्पसफुल होती है। एरिया ऑफ लर्निंग इज ब्रॉडर, बिहेवियर चेंज थ्रू इंस्टिंक्ट एंड रिफ्लेक्स एक्शन आर आल्सो कंसिडर्ड। तो देखो ये 22 का जो है फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, बिहेवियर चेंज थ्रू इंस्टिंक्ट एंड रिफ्लेक्स एक्शन आर आल्सो कंसिडर्ड एज लर्निंग, बट लर्निंग पर प्रोसेस इज ऑलवेज पर्पसफुल, ये जरूरी नहीं है। तो इसको आप चैलेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग मी, ठीक है। क्योंकि लर्निंग तो वही पर्पसफुल, और विदाउट पर्पसफुल भी हम क्या कर लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं। जैसे हमारा कुछ सीखने का पर्पस नहीं है लेकिन हमने कोई चीज़ देख ली तो वो हमें आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर होना चाहिए। तो इसको आप चैलेंज कर सकते हो। उसके बाद है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, वुडवर्थ पर्सनल डाटा सीट। और जो आपको लगता है, आपको रोंग लगता है, ताकि आपस में डिस्कशन हो सके, तो आप कमेंट सेशन में बताइएगा। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में कोई परफेक्ट नहीं होता है। किसी की मैथ स्ट्रोंग है तो किसी की इंग्लिश स्ट्रोंग है, किसी की हिंदी स्ट्रोंग है। तो आपस में ये एक आपको प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर आप सभी के साथ डिस्कस कर सकते हैं थ्रू कमेंट। उसके बाद है 24, वू वाज द प्रोपाउंडर ऑफ एंटिसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कार्ल गूस। कार्ल गूस एंटिसिपेटरी प्रोपाउंडर थ्योरी के। उसके बाद है 25, वू स्टेटेड द अडल्सेंस इज ए पीरियड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रोम एंड स्ट्राइफ। ये बहुत ही जानी मानी एक स्टेटमेंट है जो किसने की थी, स्टेनले हॉल ने दी थी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्सेंस। तो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है एडल्सेंस की, ये आ जाएगा इसका, वेट ऑफ मसल्स इज 20% ऑफ टोटल वेट ऑफ बॉडी। उसके बाद है 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट। तो कौन सी टेक्निक नहीं है पर्सनालिटी मेजरमेंट की, ऑप्शन नंबर सेकंड, सोशियोमेट्रिक टेक्निक। उसके बाद है 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट लेवल इन हायरार्किकल थ्योरी ऑफ लर्निंग गिवन बाय गैगनी। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। उसके बाद है 29, वू प्रोपाउंड ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड फॉर फोस्टरिंग एंड बूस्टिंग क्रिएटिविटी।
तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, ओसबोर्न। उसके बाद 30 क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कंटेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैबिट। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, हैबिट इज एक्वायर्ड थ्रू हेरिडिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ है, अनुचित विलोम शब्द का विकल्प पहचानिए। तो इसका वैर, क्रोध, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें जो है विलोम नहीं होगी, ये समानार्थी होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 32, कौन सा वाक्य शब्द सूचक अवयव का उदाहरण है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शीला के समान कोई आलसी नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है 33, वाक्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हो सकता है वह आज शाम को जाए, क्योंकि ये इच्छा बोधक नहीं है, इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी बताई गई, संभावना। थर्टी थ्री के बाद 34, अर्थ की दृष्टि से कौन सा मुहावरा संगत नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऊँट का सुई की नोक से निकलना। उसके बाद है 35, निम्नलिखित में से किस विकल्प की सभी क्रियाएं अकर्मक है। तो चलना, मुस्कुराना और खिलना ये सभी अकर्मक क्रिया है, बाकी में एक एक सकर्मक क्रिया दी हुई है, जैसे लिखना, ठीक है, ये सकर्मक है, खाना ये भी सकर्मक है, काटना ये भी सकर्मक है। इसके बाद 36, दादुर, भेक, सालू शब्द किसके पर्यायवाची हैं। तो ये मेंढक के पर्यायवाची हैं। इसके बाद है 37, प्रत्येक दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा भागिन्य, क्योंकि भागिन्य नहीं आएगा, भगिन्य आएगा, भगिनी प्लस आए। उसके बाद है ये 38, असंगत विकल्प पहचानिए। शक्तिशाली, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा, क्योंकि ये उल्टा दिया हुआ है, भाववाचक संज्ञा से विशेषण होना चाहिए। उसके बाद है सही संधि बतानी थी, युधिष्ठिर, युधि प्लस स्थिर। 40 का उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अनसूया, अनाधिकार, अनशन। उसके बाद है 41, चिकना मुंह पेट खाली का सही अर्थ देखने में सुखी भीतर से दुखी। उसके बाद है 42, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नवयुवक, क्योंकि नवयुवक का मतलब 9 युवकों का समूह नहीं होता है। उसके बाद है 43, निम्नलिखित वर्णों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर श, क्योंकि मूर्धन्य होता है लेकिन अलग प्राण नहीं होता, महाप्राण होता है। उसके बाद है 44, सचिन क्रिकेट खेलता है, उक्त वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। तो सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। उसके बाद है 45, मुकदमा, मुकदमा देशज नहीं अरबी भाषा का शब्द है। अब है इंग्लिश की 46, करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम्स। तो जंप्ड द क्यू, इसका आंसर आ जाएगा गेट समथिंग आउट ऑफ टर्न, ऑप्शन नंबर 4। वॉइस एक्टिव टू पैसिव चेंज करना था, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड टुमारो इन द मीटिंग। उसके बाद 48, द कार इज माई मदर, सी इट यूज टू टेक टॉम टू द डेंटिस्ट। तो इसका बताना था कि करेक्ट टेंस कौन सा आएगा। तो इसमें आएगा बिलोंग्स और इज यूजिंग कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आएगा भी इसमें। उसके बाद 49, सिलेक्ट द करेक्टिंग मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। तो मेक आउट का जो है यहाँ पर क्या मीनिंग आ सकता है, अंडरस्टैंड, ऑप्शन नंबर सेकंड।
उसके बाद है 50 चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस गिवन इन द ऑप्शन। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, हैज़ बीन प्लेइंग, हैज़ जस्ट स्टॉप्ड। उसके बाद है 51 चूज द ऑप्शन विच हैज़ एरर इन इट। तो किस में एरर है? ऑप्शन नंबर सेकंड में एरर है जी, टेल टू मी नहीं आएगा, टेल मी आएगा। 52 सिलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। दे लिव डैश द सेम रूफ। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? अंडर। 53 सिलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें क्या आएगा हमारा? ही ब्रोक द जग इनटू ए 100 पीसेस। ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है 54 ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल टेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ए लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर। तो इसका मीनिंग आएगा ए मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर। उसके बाद 55 चूज द करेक्ट ऑप्शन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस सिंपल टू कंपाउंड में चेंज करना था। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ही मस्ट वर्क हार्ड एंड मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। उसके बाद है 56, इसमें सब्स्टिट्यूशंस फॉर द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूट्स बताना था। ए वर्ड स्पेल्ड एंड प्रोनाउंड सिमिलर बट डिफरेंट इन मीनिंग। तो वो क्या होते हैं? होमोनिमी। ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद 57 सिलेक्ट द करेक्ट कंजक्शन फॉर द ब्लैंक्स। वी विल कम डैश इट रेन डैश नॉट। वी विल कम वेदर इट रेन्स और नॉट। ऑप्शन नंबर 3 इसका। उसके बाद 58 चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस सेड द चिल्ड्रन इट्स लेट अगेन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, द चिल्ड्रन कंप्लेंट दैट दे वर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एंड इट वाज लेट अगेन। उसके बाद 59 चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इफ यू वांट टू स्मोक यू विल हैव टू गो अपस्टेयर सेड द लैंडलॉर्ड। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, द लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम दैट इफ ही वांटेड टू स्मोक ही वुड हैव टू गो अप स्टेयर्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60 सिलेक्ट द करेक्ट इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सिंग इज बिलिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टू सी इज टू बिलीव। उसके बाद है 61 जिसमें हमारा आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जर्नल एबिलिटी एंड जीके के क्वेश्चन। यदि 1988 में 15 अगस्त को बुधवार मनाया जाता है तो 1989 में किस दिन मनाया जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, गुरुवार, क्योंकि एक जो वर्ड एक्स्ट्रा बचता है 52 वीक के बाद, तो एक नेक्स्ट डे आ जाएगा उसका। वेडनेसडे के बाद हमारा थर्सडे, इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आएगा। उसके बाद 62 विजय वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम हेयर। ही वॉक्स 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, देन ही वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज़ विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद है 63 in a row of girls, Silpa is 8th from the left and Reena is 17th from the right. If they interchange their position, Silpa become 14th from the left. How many girls are there in a row? तो देखो 15 एक साइड हो गई, 16 एक साइड हो गई, तो टोटल मिला के 13 जो है गर्ल्स होगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। उसके बाद है 64 इन ए सर्टेन पैटर्न। ये इसमें दे रखा था और यहाँ पर हमें वैल्यू यूज़ करनी थी, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि 13 आता है। अभी 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। उसके बाद 65 इन ए सर्टेन कोड। तो इसमें देखो उल्टे दिए हुए थे, जैसे एम के बाद क्या आता है? LMNO MN। इसी तरह अगर टाइगर को हम इसी कोड में रिप्रेजेंट करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 QDFHS। उसके बाद है 66
इफ़ ए मीन्स प्लस, बी मीन्स माइनस, सी मीन्स डिवाइड, तो डी मीन्स मल्टीप्लाई होता है, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 17। यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। उसके बाद 67 क्वेश्चन, इफ़ 7 कारपेंटर कैन मेक 7 चेयर इन 8 आवर्स। देखो इसमें कन्फ्यूज हो गए स्टूडेंट कि भाई 7 की जगह 70 दे दिया, तो 7 चेयर की जगह 70 चेयर दे दिया, तो आवर्स भी क्या बना दिए उन्होंने, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर उतने ही पर्सन ज़्यादा काम कर रहे हैं तो ज़्यादा पर्सन तो ज़्यादा ही काम करेंगे, तो टाइम पीरियड उतना ही लगेगा, 8 आवर्स इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद 68, विच नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो 2:5 सो दैट इज मे इक्वल टू 5:6। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 13। उसके बाद 69, ए सम ऑफ 10,000 डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 20 ईयर्स द अमाउंट विल बी, कितना हो जाएगा, 1,60,000। उसके बाद है 70, ए सोल्ड ए वॉच टू बी एट ए गेन ऑफ 10% एंड बी सोल्ड इट टू सी एट ए लॉस ऑफ 10%। इफ सी पेड 990 फॉर इट। तो ये पूछा गया था कि भाई ए ने कितने रुपए में परचेज किया था, तो ए ने 1,000 रुपीज़ में परचेज किया था। उसके बाद है 71, द प्राइस ऑफ एनी आइटम इज इंक्रीज बाय 20%, find the reduction in the consumption of the item by the consumer so there is no increase on his expenditure। तो इसकी वैल्यू आएगी 16 2/3%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सॉरी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो इसका जो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, 231/32। उसके बाद 73 मीटर एंड 108 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, one at the speed of 32 kilometer and another at the speed of 40 kilometer. In what time will they cross each other? तो कितने टाइम में ये एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आएगा 12 सेकेंड में। उसके बाद 74 इज इक्वल टू, तो ये इसका आंसर आएगा हमारा 0.4801 के ऊपर जो बार लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। उसके बाद 75, व्हाट इज़ द HCF बताना था। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 0.011। उसके बाद 76, द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ द इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ ए स्क्वेयर विल बी, तो इसका आता है 1:2, क्योंकि इसका ये याद ही कर लो तो अच्छा है कि भाई अगर अंतवृत्त और बहिर्वृत्त के क्षेत्रफल का जो रेशो होता है वो 1:2 होता है। उसके बाद 77, फाइंड द मिसिंग लेटर इन द गिवन लेटर सीरीज, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। 78 का ऑप्शन नंबर सेकंड जो है 16 इसका आंसर आएगा। यहाँ पे ये बताना था कि क्या, क्योंकि अगर इनका देखे जाए तो क्या सिस्टम बनता है, वही अगर उसी तरह से, तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 216। उसके बाद है 79, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द नंबर सीरीज, तो नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी थी। इसमें स्क्वायर जो है क्यूब ऐड किए गए थे, पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, तो इसमें 5 का होना था, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है 80, देर आर 5 डिफरेंट हाउस A to E इन रो, A इज़ द राइट ऑफ B एंड B इज़ द राइट ऑफ, तो इसका एग्जैक्टली मिडल में कौन बैठा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, A इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है 81, वू अमंग द फॉलोइंग इज द रिसेप्शनिस्ट ऑफ पद्म भूषण इन 1921, तो किसको मिला था, ऑप्शन नंबर थर्ड, तरलोचन सिंह। उसके बाद है 82, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम इज एम टू, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंजर्व ओल्डर ट्रीज इन हरियाणा स्टेट। उसके बाद है 83, ओरिजिन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सरस्वती डांगू सही। ये क्या है, करेक्टली मैच नहीं, बाकी तीनों के तीनों करेक्टली मैच है।
उसके बाद 84 who among the following governor of in हरियाणा died while in the office। तो कौन से गवर्नर की जो है डेड हुई थी हरियाणा में उनके ऑफिस में कार्यकाल में रहते हुए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आ जाएगा BN चक्रवर्ती। उसके बाद है 85 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट रीजन इंडस्ट्रियल एरिया अंडर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन हरियाणा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड रेवाड़ी हिसार इन्वेस्टमेंट रीजन। उसके बाद है 86 क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट सर्व एज द चीफ जस्टिस ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो इसका आंसर आएगा जस्टिस MS जैन। उसके बाद है 87 द टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वोन बाय द एथलेटिक्स ऑफ हरियाणा इन द टोक्यो पैरालंपिक 2021 आर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 206। तो 6 को मिला था। उसके बाद है 88 द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेजेंट्स इस एनुअल रिपोर्ट ऑफ द वर्क डन बाय द कमीशन टू द। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गवर्नर। उसके बाद है 89 आइडेंटिफाइड द टेक्स्ट इन विच द रेफरेंस ऑफ थानेसर इज फाउंड। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हर्षचरित्र एंड ट्रेवलॉग ऑफ युआन चोंग। उसके बाद है 19 एंड लास्ट क्वेश्चन मंथली मैगजीन हरिप्रभा इज पब्लिश्ड इन। तो इसका हरियाणा संस्कृति अकेडमी। तो ये हमारा जो जर्नल पेपर था जिसमें 90 क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर है। तो आप जिसको चाहते हो चैलेंज करना उसको कमेंट सेशन में बताइए ज़रूर, क्योंकि ताकि और फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कशन हो सके और उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या डिसीजन लिया जाए। क्योंकि ताकि जो आपके क्योंकि देखो ये एक पैसे कमाने का ही जरिया है। पर पर्सन 1000 रुपीज़ चार्ज किए जा रहे हैं। तो देखो एक नॉर्मल पर्सन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है ये अमाउंट। तो इसीलिए अगर आप चैलेंज करो तो किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही सोच समझ के साथ कीजिएगा। और जो भी आप उसके साथ PDF अटैच करो ऐसी वैलिड PDF होनी चाहिए जिसको कि माना जा सके। ठीक है, तो ये नहीं कि किसी भी एग्ज़ाम नोट के, क्योंकि एग्ज़ाम नोट्स वगैरह के जो अगर आप PDF करते हो तो उनको नहीं माना जाता, क्योंकि उनमें कई बात गलत भी हो जाती है। तो हमेशा जब भी आप देखो तो ये देखना कि भाई इसका राइटर कौन है। ठीक है, उसके बाद ही आप चैलेंज करना। सो थैंक यू सो मच। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूले। थैंक यू।